हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है न्यू बॉर्न एसेंशियल्स, यानी आपके घर में अगर न्यू बेबी आया है या आई है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बेबी को 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, जो आपको चाहिए ही होंगी व्हेन योर बेबी विल बी बॉर्न, और जब वो आपके घर आएगा या आएगी। मैं इस तरह के बेबी मॉमी वीडियोस करती रहूँगी बिकॉज मैं अब मॉमी बन गई हूँ, तो फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल के साथ ये वाले वीडियोस भी करूँगी मैं। तो मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है मॉमी टॉक, यानी मैं बच्चों और मॉमी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस करती रहूँगी हर महीने। सो इससे पहले कि वीडियो की तरफ बढ़े, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ मैं बहुत सारी अपडेट्स डालती हूँ रिगार्डिंग माई लाइफ एंड फैशन एंड एवरीथिंग। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, बात करूँगी मैं न्यू बेबी एसेंशियल्स में एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू फीडिंग के लिए क्या क्या चाहिए, टू ग्रूमिंग यानी नहाने के बाद बेबी के लिए क्या क्या चाहिए, और भी एसेंशियल चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोथिंग की। सो क्लोथ्स में आपको एक इनर लेयर चाहिए होती है बच्चे की। सो मुझे जो बहुत ही पसंद आया ब्रांड वो एक ज़ीरो ब्रांड है, जो स्पेशली न्यू बॉर्न के लिए 0 to 1 months। तो इस तरह के आप कॉटन सेट्स ले सकते हैं, इस तरह की कॉटन पजामी विद कॉटन शर्ट। ये आपके एक अंदर की लेयर ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद बाहर की लेयर में आप और पहना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर। हमें डॉक्टर ने बताया है कि हम जितना पहनते हैं उससे एक लेयर ज़्यादा बच्चे को पहनाना चाहिए, ऐसा हमें बेबी के पेडियाट्रिशियन ने बताया है। सो जैसे कि हमें अभी गर्मी में सिर्फ टॉप पहना हुआ है, तो बच्चे को एक टॉप एंड पजामे के साथ आप एक कॉटन के पतले से ब्लैंकेट में लपेट सकते हैं। सो इस तरह आप कीजिएगा जब भी आपका नया बच्चा आएगा। तो मुझे ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद आया ज़ीरो। ये आपको ऑनलाइन फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगा। एंड मैंने इस तरह के ही नॉर्मली सेट्स लिए थे, और ये सेट मेरी मम्मी लेके आई थी। ये बटन वाला टॉप विद बटन वाली पजामी। सो इस तरह के सेट्स भी आप ले सकते हैं। मुझे तो यही कंफर्टेबल लगे बच्चे को पहनाने के लिए, बटन वाले, क्योंकि जो नया बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। तो उसको आप विदाउट बटन वाली वो टी शर्ट मत लीजिए, वो उतारने में बच्चा बहुत रोएगा। तो इस तरह के बटन वाले टॉप विद पजामा सेट्स आप ले सकते हैं। ये बॉय एंड गर्ल दोनों के लिए, शुरू के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े मैं नहीं ले पाई लॉकडाउन में, बिकॉज फिर लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया। तो जो मैं लाई थी और जो मेरी मम्मी लाई थी, बस वही क्लोथिंग मेरे पास है, बट वो एसेंशियल रही इन 2 महीनों में, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ना नेक्स्ट होती है बच्चे की बिछौनियाँ या फिर गुदड़ी। अगर आप लोग गुदड़ी बोलते हैं तो क्या होता है, बच्चे के नीचे एक लेयर होनी चाहिए कॉटन की, एंड उसके नीचे एक क्विक ड्राई शीट होनी चाहिए, क्योंकि बेबी बहुत सुसु पॉटी करता है। सो इस तरह की आप क्विक ड्राई शीट्स ले सकते हैं। फर्स्ट क्राई में भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले बच्चे के नीचे आप ये बिछाइए क्विक ड्राई शीट। ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली अगर आप बेबी को कॉटन नैपीज या लंगोट्स में रखते हैं तो ये क्विकली एब्जॉर्ब कर देता है सुसु। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, फटाफट धो के आप बाहर डाल सकते हैं। उसके ऊपर जो है बच्चे की कॉटन की लेयर होनी चाहिए, बिकॉज खाली इसमें मत रखिएगा बच्चे को, बहुत ही नाजुक होता है बच्चा, तो सॉफ्ट स्किन होती है। तो कॉटन के आप इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बिछाइए, जिसको बिछौनी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो 2 टाइप की बिछौनियाँ मैं आपको दिखाऊंगी। ये है रेडीमेड बिछौनी, जो मेरी बेबी की बुआ लेके आई थी। सो ये है वो बिछौनी। ये जो है डबल लेयर का कपड़ा है और उसमें पाइपिंग सिली हुई है। तो ये समर गर्मी की सीज़न के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा मार्च या और ठंड वाले सीज़न में पैदा होता है, तो खाली पतली से काम नहीं चलेगा, तो आप थोड़ी सी मोटी बिछाइएगा। सो मैं अब दिखाती हूँ ये हैंडमेड जो घर की बनी हुई गुदड़ी या बिछौनी है, जो मेरी मम्मी लेके आई थी। सो ये है वो बिछौनी। इसमें क्या है, बेडशीट से काटा हुआ है, डबल बेडशीट आप एक काटेंगे तो कॉटन की आप बेडशीट लीजिए, उससे 3 बिछौनियाँ बन जाएंगी इस तरह की। दिस इज़ द साइज़, इस तरह की, और लंबी इतनी। और तो ये 2 लेयर है कपड़े की, और इसके बीच में एक थोड़ा सा कपड़ा और ऐड किया है, एंड देन इसको सिल दिया है। तो बहुत ही अच्छी बिछौनी हो गई है। अभी मैं डबल करके ऐसे करके क्विक ड्राई शीट के ऊपर इसको रख देती हूँ, एंड देन बेबी को उसके ऊपर रखती हूँ। तो बेबी कंफर्टेबली खेलती रहती है, सोती रहती है। सो बिछौनियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास एटलीस्ट 5 या 6 बिछौनियाँ होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास 5 बिछौनियाँ हैं, इससे मेरा काम चल जाता है। तो ये बिछौनियाँ
बहुत ही ज़्यादा हैंडी आती हैं, तो ये ज़रूर होनी चाहिए आपके न्यू बॉर्न एसेंशियल्स में, बिकॉज दीज आर रियली रियली यूजफुल। इसके अलावा बच्चे को ऊपर से ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है गर्मियों में, स्पेशली अगर ठंडा हो रहा है, जैसे कि आप AC चला रहे हैं, ठंडा हो गया, तो आपको कॉटन ब्लैंकेट ज़रूर होनी चाहिए। मैंने अपनी बेबी के लिए ये वाली कॉटन ब्लैंकेट ली है, जो कि बहुत अच्छी है, ब्रांड है कुछ माई माइलस्टोन्स, और ये जो है मलमल की कपड़े की ब्लैंकेट है, 2 लेयर की। ये मैंने लॉकडाउन से पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तो थैंक गॉड वो आ गया था। इस तरह की है ये ब्लैंकेट, कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसको बेबी के ऊपर ओढ़ सकते हैं एंड वो कंफर्टेबली सोई रहेगी। तो दिस इज़ द कॉटन ब्लैंकेट, और ये काफ़ी बड़ी है, तो ये बात तक भी काम आएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा बच्चे के ऊपर कुछ ओढ़ना, लेकिन अगर आप AC चला रहे हैं तो आपको बच्चे को प्रॉपरली सब कुछ पहनाना होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मी में कॉटन ब्लैंकेट और सर्दी में फर वाली कोजी ब्लैंकेट। ऑल्सो जो अनदर थिंग इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिटन्स। बच्चे जो है बहुत हाथ मारते हैं मुंह पे और मुंह नोच लेते हैं, तो मिटन्स, मेरी बेबी तो ऐसे ही करती है, तो मैंने 3-4 मिटन सेट्स लिए हुए हैं, तो मिटन्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम बात करते हैं डाइपर्स की। नाउ आप लंगोट भी यूज़ कर सकते हैं, डाइपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के लंगोट, जैसे ये मैंने बनवाए हैं, रेडीमेड भी आते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डाइपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पैम्पर्स के स्मॉल बेबी वाले डाइपर्स अब यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट मंथ तक मैंने 0 साइज़ वाले न्यू बॉर्न वाले डाइपर्स यूज़ किए पैम्पर्स एक्टिव के, और अब मैं स्मॉल बेबी वाले यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो छोटे हो गए हैं। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ मोस्टली डाइपर्स यूज़ करती हूँ और बीच बीच में उसको लंगोट में रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा फ्री फील करे, एंड मुझे ऐसे कोई रैशेस का प्रॉब्लम नहीं दिखा बेबी में। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों में से क्या यूज़ करना चाहें। डाइपर्स आर ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। आई नो बहुत से लोग मदर्स को जज करते हैं, बट बिलीव मी, आपको जो कंफर्टेबल लगे अपने बेबी के लिए आप वो यूज़ करिए। एवरी मदर इज़ बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। नाउ सुसु पॉटी सेक्शन में 2 चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच आर वाइप्स। एक तो आप ये वाली वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ चीको की ये बेबी मोमेंट्स वाइप, और आप डाइपर रैश क्रीम ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं यूज़ कर रही हूँ ये हिमालय की डाइपर रैश क्रीम, ये ख़त्म होने वाली है, तो ये 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, बट मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं प्रेफर करूँगी कि आप घर के ही किसी सॉफ्ट कॉटन या मलमल के कपड़े को काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, एंड देन बेबी जब भी पॉटी करे तो आप उसको गीला करके उससे उसकी बम जो है साफ़ कीजिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे को रैशेज़ नहीं आते हैं। तो वी प्रेफर कॉटन क्लोथ या मलमल का क्लोथ बजाय कि इस तरह की वाइप्स। लेकिन मुझे बहुत ही इमरजेंसी है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं हॉस्पिटल में या और किसी पर्पस के लिए, बट इट्स टोटली अप टू यू। हम लोग प्रेफर करते हैं इस तरह का, हम सॉफ्ट मलमल का कॉटन क्लोथ ले आए हैं, एंड इसको हमने बहुत सारे टुकड़े कर लिए हैं इतने इतने साइज़ के, और हम उसको जब भी बेबी पॉटी करती है तो हम उससे क्लीन करते हैं, देन रैश क्रीम लगाते हैं, देन डाइपर लगाते हैं, एंड जब लंगोट पहनाना होता है तो इससे क्लीन करते हैं, देन लंगोट पहना देते हैं। नेक्स्ट बच्चों का ग्रूमिंग सेट। यस, बच्चों के जो नेल कटर है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के जो नेल्स हैं 2 दिन में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो मैं ये बेबी हक का मैंने सेट लिया था, मैं ये वाला यूज़ नहीं करती हूँ, मैं कैंची वाला यूज़ करती हूँ। बहुत ईजी है काटने में, ईजिली बच्चे के जो है नाखून कट जाते हैं, एंड ज़रूर काटिए, ज़रूर लीजिए, बिकॉज हर 2 दिन में बढ़ते हैं एंड वो अपना मुंह नोच लेते हैं, तो बेटर है आप उनके नेल्स काटते रहिए। नाउ नेक्स्ट है बेबी का पिलो। मैंने प्रेफर किया था राई का पिलो बनवाना क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है बेबी के हेड के लिए, बट किसी कारण वो नहीं बन पाया, तो मैंने ये वाला ले लिया था फ्रॉम फर्स्ट क्राई। ये भी अमेज़ॉन पे भी इस तरह के तकिए अवेलेबल हैं बच्चों के बेबी पिलो, तो इसमें बच्चे का सारा सेट रहता है। सो इस तरह का पिलो इज़ ऑल्सो एसेंशियल। तो ये बच्चे के बेडिंग का पार्ट है, जैसे पहले आपने क्विक ड्राई शीट लगा लिया, फिर वो बिछौनी लगा ली कॉटन वाली, उसके ऊपर ये रख दिया, एंड देन आपका बेबी आराम से इसके ऊपर सो गया कोजी कोजी। तो इस तरह का आप अपना बेडिंग सेट बनाइए बच्चे का। रेडीमेड सेट्स भी आते हैं, बट आई डोंट प्रेफर दोज। मुझे लगता है घर का बना हुआ ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं तो बिछौनियाँ घर से ही बनवाई है, एंड ये पिलो मैंने ले लिया। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉस्किटो नेट। यस, मच्छर जो है बच्चों को तंग कर सकते हैं, तो एक मॉस्किटो नेट आप ज़रूर लीजिए। जैसे मैंने ये लिया है, दिस इज़ फ्रॉम बेबी हग। ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत स्टर्डी नहीं है, बट इट वर्क्स, मतलब काम करता है ठीक मॉस्किटो नेट का, बट बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं लगा मुझे ये। सो इस तरह से ये ऊपर से खींचते हैं, लेट मी शो यू। तो इस तरह ये बन जाता है और ये कंप्लीटली बेबी इसके अंदर आ जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि बच्चों को मच्छर काट सकते हैं, तो ये आप ज़रूर लीजिए। नाउ मूव ऑन करते हैं बच्चे के नहाने के सेक्शन में। तो सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मसाज ऑयल। बच्चे की मालिश कीजिए। बच्चे की मालिश मैंने और मेरी मम्मी ने खुद मिलके की है, उन्होंने मुझे सिखाया और अब मैं खुद ही करती हूँ। तो आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल है। डॉक्टर्स जो है कोकोनट ऑयल रिकमेंड करते हैं, कई लोग डाबर ऑयल यूज़ करते हैं, कई लोग फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, कई लोग मॉम्स्को का ऑयल यूज़ करते हैं। बहुत बहुत अलग अलग टाइप के ऑयल्स आते हैं, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो वाला ऑयल अपनी बेबी के मसाज के लिए यूज़ करें। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बेबी केयर के बारे में, डोंट वरी, इट विल कम अप। लेकिन आप अपनी पसंद से कोई सा भी ऑयल यूज़ करें, लेकिन बच्चे की मालिश ज़रूर कीजिए। सो ऑयल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा बच्चे को नहलाने के लिए सोप। आपको कोई टब अभी नहीं चाहिए होगा, कि बच्चा 1 से 2 महीने तक बहुत ही नाजुक और छोटा होता है, तो हम तो उसे गोदी में लेके ही नहलाते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे ही सिखाया है, तो हम ऐसे ही नहलाते हैं और वो उसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो आपको जो चाहिए होगी चीज़ वो होगी बेबी सोप या बेबी वॉश। मेरी किट में सेबामेड का एक छोटा सा मुझे एक किट मिला था हॉस्पिटल से, उसमें सोप था, तो अभी तक वही चल रहा है। तो आप कोई सा भी सोप यूज़ कर सकते हैं बेबी के। हाँ, अच्छा वाला यूज़ कीजिए। सेबामेड का अच्छा है, हिमालय का अच्छा है, मॉम्स्को के अच्छे हैं बेबी वॉशेज, और चीकू ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट एक सोप या बेबी वॉश होना चाहिए बेबी के लिए। एंड नहाने में नेक्स्ट आपको टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी, कि बेबी जब नहाएगा तो टॉवल में रैप करके आप इसको लेके आएंगे। मैंने लिए हैं ये वाले टॉवल्स का 2 का सेट, बहुत ही हैंडी है। बीच वाले में जो है बेबी का सर आ जाता है, एंड देन इससे मैं उसको ऐसे और ऐसे जो है रैप कर लेती हूँ, तो इस तरह बेबी आराम से इसमें रैप हो जाता है। तो जब आपका बेबी नहा जाएगा उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ सकती है कोम की। यस, अगर आपके बेबी के बाल नहीं है तब तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक्चुअली नहीं लिया था, बिकॉज मोस्ट बेबीज़ गंजे टाइप के होते हैं, बट थैंक गॉड इसकी बुआ जो है ग्रूमिंग सेट लाई थी, उसमें कोम था, बिकॉज मेरी बेबी के बाल हैं, तो एक कोम की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो आई थिंक आपको ले ही लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तो काम आ ही जाएगा, तो ये आप ज़रूर रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे के फीडिंग के लिए। नाउ फीडिंग में क्या होता है, कई बार बच्चे को टॉप फीड देना पड़ता है, स्पेशली इन द इनिशियल डेज जब वो हॉस्पिटल में होता है। बेबी को भूख लगती है, ब्रेस्ट मिल्क कई बार लेडीज़ को नहीं होता है, तो हॉस्पिटल सजेस्ट दिस विच इज़ नैन प्रो एक्सएलआर प्रो, नेस्ले नैन एक्सएलआर प्रो, हम लोग ये यूज़ करते थे। एंड अभी भी रात को टॉप फीड के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि बेबी का पेट नहीं भरता है तो वो रोती रहती है, तो बेटर है उसको टॉप फीड दे दें, तो उससे अच्छी नींद आ जाती है। पूरे दिन आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, देन रात को आप टॉप फीड दे सकते हैं, या फिर कई बार आपको ऑफिस जाना है या कहीं जाना है, तो आप भी तब भी किसी को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि वो बेबी को टॉप फीड दे दे। तो ये वाला आप रखिए, बिकॉज इमरजेंसी में आपको काम आएगा। सो एक टॉप फीड का पैकेट आप ज़रूर रखिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉप फीड बेबी के लिए बेटर है। आई थिंक यही वाला सारे हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं। नाउ आप बेबी के लिए एक बॉटल लेके ज़रूर रखिए, बिकॉज शुरू में क्या होता है, कई बार ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता तो आपको टॉप फीड के लिए बॉटल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर वो कटोरी चम्मच से भी पिलाते हैं। लेकिन क्या होता है, कई लेडीज़ को दूध नहीं होता है, तो टॉप फीड पे ही बच्चे को रखना पड़ता है, या फिर कई जो लेडीज़ हैं उनका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता, तो वो पंप करके देती हैं, या फिर जब बाहर काम करने जाती हैं तो पंप करके देती हैं। तो बॉटल एक ज़रूर होनी चाहिए। मैंने ली है फिलिप्स एवेंट की ये बॉटल, ये बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड शुरू में बच्चों के लिए 125 ml इज़ सफिशेंट, तो आप एक ही वाली बॉटल लेके रख सकते हैं अपने किट में, बिकॉज कभी भी काम आ सकती है। नाउ नेक्स्ट आर ब्रेस्ट पम्प्स। मेरी बेबी जब जॉन्डिस के लिए उसको नीकू में एडमिट किया था हॉस्पिटल में, तो मुझे अपना मिल्क पंप करके देना पड़ा था। तो फॉर दैट टाइम ब्रेस्ट पंप जो होता है वो हैंडी होता है, वो काम आता है। ऑल्सो किसी कारण अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे, मतलब आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट नहीं पकड़ पा रहा है, तो भी आप पंप करके उसको पिला सकते हैं। या फिर जब आप ऑफिस जाएं और अब आप ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहते हैं बेबी को, तो आप स्टोर करके जा सकते हैं। तो इन सभी केसेस में आपको एक पंप चाहिए होगा। मैंने लिया ये मेडेला का मैनुअल पंप, मेरे पास मिमी का इलेक्ट्रिक पंप भी है। तो इसमें जो है थोड़ा मेहनत लगती है, हाथ से ऐसे ऐसे करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक पंप में मेहनत कम लगती है, बट आई थिंक दिस ऑल्सो वर्क्स फाइन। तो आप एक इलेक्ट्रिक पंप ले सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, या फिर अगर आप काम पे लौटने वाले हैं जल्दी और आपको मिल्क स्टोर करके रखना है, या फिर किसी भी रीज़न से आपको पंप
पंप करना है तो आप ऐसा वाला जो है ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो इन न्यूबॉर्न एसेंशियल्स लिस्ट। ये आपकी प्रेफरेंस है, आपको बाद में भी लेना पड़ सकता है या हो सकता है आप काम ही ना आए, तो जब आपका बेबी हो जाए तो एक बार देख लें काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मेडिला इज़ अ वेरी गुड ब्रांड इन ब्रेस्ट पम्प्स, क्योंकि मैंने देखा मेरे हॉस्पिटल में भी यही यूज़ हो रहा था। नाउ नेक्स्ट जो 2 चीज़ें हैं वो है, फर्स्ट ये बेबी हग का मैंने लिया है मल्टीपर्पज़ क्लेंजर। इससे जो है मैं अपनी बेबी की बॉटल साफ़ करती हूँ एंड इसमें जो लिखा हुआ है कि आप टॉयज़ भी साफ़ कर सकते हैं अपनी बेबी के इससे। तो बेसिकली ये जैसे हमारा लिक्विड विम होता है, इसी तरह बच्चों का ये डिटर्जेंट क्लेंजर टाइप का है और इससे आप बेबी के जो है बर्तन और बेबी के टॉयज़ वो साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेबी का आपको एक अलग से डिटर्जेंट, आई एम नॉट श्योर आप प्रेफर करेंगे कि नहीं, पर मैंने तो लिया है बिकॉज आजकल स्पेशल आते हैं, बिकॉज बेबी क्लोथ स्पेशली डिमांड सर्टेन हाइजीन। तो मैंने लिया है मीमी का ये मीमी माइल्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट, मुझे शॉपकीपर ने यही रेफ़र किया था, तो ये 2 मैंने बर्तनों के लिए एंड कपड़ों के लिए लिया है। तो आप इस तरह का एक बड़ा पैक ले सकते हैं, दैट विल कम हैंडी और ये इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो मैं अपनी बेबी के क्लोथ सारे इसी से धोती हूँ। एंड लास्ट जो है कुछ जो मेडिसिन से आपका पेडिट्रिशियन आपको रेफ़र करेगा वो आप अपने पास रखिए। स्पेशली हॉस्पिटल से D3 ड्रॉप्स मिलती हैं, वो आपको अपनी बेबी को रोज़ देनी होती है। आई थिंक 6 महीने तक बेबी पीता है वो, तो D3 ड्रॉप्स जो हैं दे आर इम्पॉर्टेंट। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको रेफ़र करेगा ही करेगा, तो आप वो रखें न्यूबॉर्न एसेंशियल्स के लिए। सो गर्ल्स, ये था कंप्लीट वीडियो ऑन न्यूबॉर्न एसेंशियल्स, यानी नई बेबी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी। आई डोंट थिंक मैंने कुछ भी छोड़ा है एंड ये सब चीज़ें आपको सफिशिएंट होंगी पहले दूसरे महीने में नए बच्चे के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा एंड इफ़ येस देन इस वीडियो को लाइक देना ना भूलिए एंड सब्सक्राइब कीजिए पर्की मिक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल द फन मेरी अपडेट्स, मेरी स्टोरीज एंड ऑल द फैशन स्टफ, शॉर्ट वीडियोस, मॉमी टॉक। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मिक्स। मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।